जस्टिस जगमोहन सिन्हा ने निर्णय दिया कि इंदिरा गांधी ने सरकारी पद का दुरुपयोग करते हुए चुनाव लड़ा है, इसलिए चुनाव रद्द कर दिया। उस ऑर्डर के खिलाफ इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री गई दिल्ली नानी पालकीवाला के पास, बहुत बड़े वकील थे। पालकीवाला ने कहा ठीक है, इसमें स्टे करा दिया जाएगा, ठीक है, केस अच्छा है। और 23 जून 1975 को बहस करते हैं और वो इंदिरा जी के फेवर में ऑर्डर होता है। जस्टिस कृष्णा अय्यर की हेडेड बेंच ने किया कि इंदिरा गांधी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को अटेंड करेंगे, उनकी चुनाव रद्द नहीं हो। फिर पालकीवाला ने कहा कि मैडम चिंता न करिए प्रधानमंत्री जी, हम इस मुकदमे को जीतेंगे। 2 दिन बाद उनकी मति मारी गई और उन्होंने इस देश में इमरजेंसी लगा दी। यह बात पालकीवाला को खराब लगी कि मुझसे बगैर पूछे इंदिरा गांधी ने इस देश में इमरजेंसी लगा दी। लोकतंत्र और न्यायपालिका पर उनका भरोसा नहीं था। जब उसके बाद इंदिरा गांधी इस देश की सबसे दबंग प्रधानमंत्री थी, मैं बताना चाहता हूं, फीस पर डे लेते थे पर हियरिंग, फीस का लिफाफा लेके पालकीवाला के घर जाती। या आपने कहा था कि आज मुकदमे की फाइनल सुनवाई है, चलिए बहस कर दीजिए। पालकीवाला ने दरवाजे से इंदिरा गांधी को फीस और फाइल के साथ लौटा दिया, कहा कि मैं आपका मुकदमा नहीं लड़ूंगा। ये घटना मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि दुनिया के अंदर किसी कौम के अंदर ये ताकत नहीं, किसी ब्यूरोक्रेट के अंदर ताकत नहीं, किसी जज के अंदर ताकत नहीं, किसी डॉक्टर इंजीनियर के अंदर ताकत नहीं है। यह ताकत सिर्फ काले कोट वालों के अंदर है कि दरवाजे से प्रधानमंत्री को लौटा दे फीस और फाइल के साथ। ये मैं कहना चाहता हूं। इसलिए हम आपको ताकत को समझना चाहिए। और मुझको लगता है कि समय ज्यादा हो रहा है, फिर कभी लंबी बात की जाएगी, लेकिन हम आपके साथ खड़े हैं। जैसे एटीएम चलता है 24 घंटे 7 दिन 365 दिन, आपकी बेहतरी और बहबूदी के लिए लगे हैं। बहुत झूठी बातें कहने की बात नहीं है, लेकिन जितना बेहतर से। और एक बात उठती है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की, तो हमने ड्राफ्ट करके एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट दे रखा है लॉ कमीशन को। आदरणीय विधायक जी, कभी इसकी एक बार चर्चा अगर हो जाए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट विधायी ढंग से कि कहाँ है और कैसे लागू हो सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी इस पर सहमत हैं और उन्हीं के कहने पर हम लोगों ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट ड्राफ्ट किया था। और मुझको लगता है कि हम लोग प्रयास करके सब लोग मिलकर अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम ये निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में लागू कराएंगे। जो लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे लिखते हैं कि मध्य प्रदेश में लागू है, राजस्थान में लागू है, फलाना लागू है, देश में कहीं एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट अभी लागू नहीं है। लेकिन अब झूठ चलती है, कोई कहता 50 लाख का बीमा हो गया, कोई कुछ करता, कोई कुछ करता है। मैं राजस्थान भी जाकर मैंने अध्ययन किया और मध्य प्रदेश, लेकिन एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट हमने ड्राफ्ट कर दिया है। आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम मुख्यमंत्री जी से भी बात करके और देश के एक बार गृह मंत्री जी से भी हमने इस पर बात की थी कि देश भर में लागू हो, तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पहला प्रदेश होगा जो उत्तर प्रदेश लागू करेगा। ये मैं कहना चाहता हूं, और जल्दी ही लागू होगा। लेकिन एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट में अपनी भी मर्यादाएं हैं। हम लोग कोई भी, अब हड़ताल की बात उठाई थी आपने, हड़ताल में कुछ कंफ्यूजन है। एक तो एक रिजोल्यूशन हो गया कि 3:30 बजे के बाद नहीं किया जाए। यह रिजोल्यूशन बार काउंसिल के जिम्मेदार सदस्य होने के नाते मैं कहना चाहता हूं कि कभी भी हमने नहीं किया। लेकिन ये रिजोल्यूशन कैसे, किस दबाव में हमारे चेयरमैन ने कह दिया, उसको, उस रिजोल्यूशन को हमने वापस ले लिया है। किसी अधिवक्ता के डेथ पर हमने कहा ये कैसे हुआ, मेरी समझ में नहीं आता है। डेथ पर अब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको ठीक करने की क्या जरूरत है कि फुआ के बुआ मर गए, साले के कोई पत्नी मर गई, इस पर हड़ताल नहीं होनी चाहिए। एडवोकेट के डेथ पर कंडोलेंस बिल्कुल किया जाए, जहां जरूरत पड़े वहां हड़ताल किया जाए, लेकिन ऐसे बार संघों को चिन्हित किया जाए जो 100 से ज्यादा हड़ताल 365 दिन में करते हैं। 200 वर्किंग डे है, 100 से ज्यादा हड़ताल करना ठीक नहीं है, क्योंकि आप धीरे धीरे कमजोर हो जाएंगे, लोग गुंडों के पास जाने लगेंगे जब आप हड़ताल करेंगे। और हड़ताल का कई बार मैंने कहा कि वजह ये नहीं है, वजह तो दूसरी भी है हड़ताल में। जहां तहसीलों में ज्यादा हड़ताल इसलिए भी होती है, वही है कि हम अपने बचने का कोई सबील क्या करते, गवाह टूट गए थे तो अपील क्या करते, और जब अदालतों में ही लेन देन चलने लगे तो बताओ बेचारे वकील क्या करते। तो हड़ताल तो दूसरे रीजन से भी होता है, जो ऑर्डर जिसको करना होता करता है, करा लेता है, लेकिन हड़ताल को मिनिमाइज किया जाएगा। और हड़ताल पर कोई बार काउंसिल आपसे अलग नहीं है, कम से कम मैं नहीं अलग हूं, ये मैं बताना चाहता हूं। कोई कंफ्यूजन भले हो, किसी भी न्यायालय में मैं कहने को तैयार हूं कि हड़ताल जहां हमारी वजूद की बात होगी तो हम इम्प्लाई नहीं है, हम हड़ताल करेंगे। लेकिन युगांडा के राष्ट्रपति के मरने पर हड़ताल जब होती है, जज साहब दिखाते हैं मुझको
कि युगांडा के राष्ट्रपति पर क्यों कर दिया, फिर कोई दिखाता है कि श्रीलंका में चक्रवात आ गया तो हड़ताल हो गई अटल जी, तो मुझे भी एम्बेरेस होना पड़ता है। इसलिए हमको अपनी भी मर्यादा रखनी चाहिए। मुझको लगता है कि फिर कभी लंबी बात होगी। आज विवेकानंद जी को चरणों में मैं नमन करता हूं और विवेकानंद जी के बारे में इतनी अच्छी बात प्रभात जी ने कही, तो मैं विवेकानंद की महान पंक्तियों से अपनी बात समाप्त करता हूं। जिस आइडियोलॉजी को लेकर हम और आदरणीय कमलेश जी चलते हैं, उसी वो पूरी तरह से उन्होंने कहा कि द फेथ ऑफ द नेशन डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन ऑफ द मासेस। कैन यू बिकम वेस्टर्नाइज्ड इन स्पिरिट ऑफ इक्वलिटी, फ्रीडम एंड वर्किंग एनर्जी एंड एट द सेम टाइम इंडियन टू द वेरी बैकबोन एंड रिलीजियस कल्चर एंड स्टेट्स। का धार्मिक संस्कृति और धारणा यहां रीढ़ की हड्डी है। और कहते हैं विवेकानंद कि लेट अस इन्फ्यूज दिस स्पिरिट अमॉन्ग्स आवर कंट्रीमेन एंड मेक इंडिया बेटर, ब्राइटर, ग्रेटर एंड मच हायर देन इट एवर वाज। भारत को और महान और दैदीप्यमान बनाना है जो वैदिक काल का भारत था, और विश्वास भी दिलाते हैं कि इट हैज टू बी डन एंड वी विल डू इट। ऐसा होगा और हम आप मिलकर करेंगे। और इसीलिए हम कहते हैं परम वैभवम नेतुमेत स्वराष्ट्रम समर्था भवत्वा शशाते वृषम। हम इस राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने में समर्थ हो। हे ईश्वर, इतनी शक्ति